अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रामलला के जन्मोत्सव को लेकर रामनगरी में उत्साह है। वहीं रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक भी होगा, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह बताया गया है कि इस रामनवमी से हर दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा और इस तरह यह परंपरा स्थायी हो जाएगी। पिछले साल रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया था। इस बार रामनवमी 6 अप्रैल को पड़ने वाली है और इस बार भी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। पिछली रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ था। राम भक्तों को फिर से रामनवमी का बेसब्री से इंतजार है, जब सूर्य देव रघुनंदन का अभिनंदन करेंगे। लेकिन भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि इस रामनवमी से हर दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा। अगले 20 साल तक हर रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। जो शिखर की प्रगति है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कर लिया जाएगा, तो वह व्यवस्था संभव हो पाएगी। यानी अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्यकिरण की होगी। और यह भी कार्यक्रम लिया गया है कि चूँकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसका अनुभव करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो अयोध्या शहर में और यथासंभव देश और विदेश में भी उस कार्यक्रम को दिखलाया जाए। पिछले साल सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ रही थीं। ये अद्भुत तस्वीरें पूरे देश ने देखी। पूरा देश भाव विभोर था। अयोध्या की धरती पर रामलला का सूर्याभिषेक आस्था और विज्ञान के संयोग से संभव हो पाया था। सूर्य अभिषेक के लिए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया गया है। दोपहर 12 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। राम मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर है। पहले सूर्य की किरण रिफ्लेक्टर पर पड़ेगी। किरणें 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर दर्पण पर गिरेंगी। दर्पण से सूर्य की किरणें फिर रिफ्लेक्ट होंगी। इसके बाद पीतल के पाइप के साथ 90 डिग्री पर मुड़ेंगी। सूर्य की किरणें नीचे की ओर जाएंगी। रास्ते में 3 लेंस लगाए गए हैं। दूसरी मंजिल से किरणों की तीव्रता बढ़ जाएगी। बाद में सूर्य की किरणें 2 और लेंस से गुजरेंगी। किरणें पाइप के दूसरे छोर के दर्पण पर पड़ेंगी। दर्पण रामलला के सामने 60 डिग्री के एंगल पर लगा है और इसके बाद रामलला का सूर्याभिषेक होगा। राम मंदिर के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं राम दरबार की स्थापना मई के महीने में होगी। तो अयोध्या के हर घर में भगवान के जन्मोत्सव की होगी धूम। जगह जगह तोरण द्वार बनाए जाएंगे, नगर को सजाया जाएगा। जन सहभागिता से भगवान रामलला के जन्मोत्सव को बेहद खास और भव्य बनाया जाएगा। रामलला के परिसर में यानी कि अंगद टीला पर यहाँ पर बाकायदा 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन होगा। तो इसके साथ ही राम मंदिर परिसर में 7 दिन तक लगातार रामार्चा और तमाम वाल्मीकि रामायण का पारायण होगा। भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती के पाठ किया जाएगा और इसके साथ ही राम मंदिर के यज्ञशाला में 1 लाख महामंत्रों की आहुतियाँ दी जाएंगी। 9:30 से प्रभु का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। 10:30 बजे तक अभिषेक चलेगा। अभिषेक के पश्चात कुछ क्षणों के लिए पर्दा आएगा, पट बंद होंगे। उसके बाद कटिवस्त्र धारण करने के बाद प्रभु का श्रृंगार प्रारंभ हो जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए पास की व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर के बारे में अहम जानकारी भी सामने आई है। राम मंदिर के भवन निर्माण का अधिकतर कार्य इस साल के आखिर तक हो जाएगा। क्योंकि ऑडिटोरियम का कार्य तो बहुत बड़ा है, उसको छोड़ करके सभी कार्य दिसंबर 2025 में पूर्ण हो जाएंगे। तो आप यह विश्वास कर सकते हैं कि वर्तमान में जो योजना मंदिर निर्माण और उससे संबंधित भवनों की है और श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है, वह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। रामनवमी हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे लेकर अयोध्या में भारी उत्साह है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमीश गोस्वामी की रिपोर्ट।